हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के चैनल स्काई मोटर टोकन में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NFT के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन फंजिबल होता क्या है। नॉन फंजिबल वर्ड का मतलब होता है नॉन रिप्लेसेबल या नॉन एक्सचेंजेबल, एक ऐसी चीज जिससे हम सिमिलर चीजों के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर कोई खास बात होती है, कुछ यूनिक चीज होती है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 500 का नोट है। अब वो 500 का नोट हम किसी को देकर 500 के नोट ले लेते हैं, तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास सेम वैल्यू की दूसरी चीज आ गई। हमने उस 500 के नोट को 500 के नोट से एक्सचेंज कर लिया। इसी तरीके की चीजों को, मतलब 500 के नोट को और 100 के नोट को हम फंजिबल कहते हैं। लेकिन हम एक मोनालिसा की पेंटिंग की बात करें या अपने घर के बारे में बात करें जो कि एक यूनिक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी को बोलो कि आप हमारा घर ले लो और अपना घर हमको दे दो, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो है। मोनालिसा की पेंटिंग किसी के पास ले जाकर हम कहें कि आप अपनी पेंटिंग हमें दे दीजिए और मोनालिसा की ओरिजिनल पेंटिंग ले लीजिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नॉन फंजिबल है, क्योंकि इसका कोई एक्सचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपने आप में एक यूनिक है। नॉन फंजिबल आइटम जिन्हें सेम आइटम के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे मान लेते हैं मेरे पास 3 पेन है। अब यूजुअली क्या होता है कि अगर सिमिलर ब्रांड के पेन हैं तो मैं किसी के साथ एक्सचेंज कर सकती हूँ, लेकिन उनमें से एक पेन मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, इसलिए वो मेरे लिए खास है, यूनिक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं किसी से कहूँगी कि मेरा पेन ले लो और मुझे अपना पेन दे दो। तो इस तरीके से वो पेन मेरे लिए स्पेसिफिक चीज़ है, मेरे लिए नॉन फंजिबल है। तो इससे हमको मोटा माटी ये समझ में आता है कि NFT की बात करें तो एक ऐसी चीज़ जो यूनिक है, जिसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते किसी दूसरी सिमिलर चीज़ के साथ। अब बात करते हैं टोकन का मतलब NFT में क्या होता है। तो जैसे हम किसी से घर खरीदने जाते हैं, तो घर खरीदने के बाद हमको रजिस्ट्री मिलती है, जिसमें हम साइन करते हैं, हमारा नेम लिखा होता है और वो पूरा का पूरा एग्रीमेंट होता है जिसमें घर हमारे नाम पे होता है और वो प्रूफ होता है कि घर की ओनरशिप हमारे पास है। वैसे ही अगर हम डिजिटली कुछ ओन करते हैं, मान लेते हैं कि हमें कोई गाना बनाया है या कोई डिजिटल पेंटिंग बनाई है या हमने कोई ट्यून बनाई है, हमारा कोई स्पोर्ट इवेंट डिजिटली चल रहा है, उसकी कोई क्लिप है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्रूफ चाहिए कि सारी की सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में हैं और हम इसे ओन करते हैं और हम इसकी ओनरशिप रखते हैं। वो प्रूफ एक डिजिटल फॉर्म में हुआ है, तो वो जो प्रूफ है उसको हम एक टोकन कह देते हैं। अब ये जो टोकन है, जैसे रजिस्ट्री है, उसका पूरा का पूरा सिस्टम ट्रैक कर रहा होता है। कुछ लॉयर ट्रैक कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट ट्रैक कर रही होती है, जजेस अगर कोर्ट केस चल रहे होते हैं तो जजेस ट्रैक करते हैं। वैसे ही हम मानते हैं कि पेपर के फॉर्म में, यानी जो डिजिटल टोकन है, उसको कौन ट्रैक करता होता है, इसको ट्रैक कर रही होती है पब्लिक। किस फॉर्म में? ब्लॉकचेन की फॉर्म में। अब जैसे कि हमने कल बताया था कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे बिटकॉइन और डॉजकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन चेन का मतलब होता है सारा का सारा रिकॉर्ड है जो कि पब्लिक रखती है। यानी मान लीजिए कि कोई आर्ट वर्क अपने आप में कोई ड्राइंग बनाई है जो कि डिजिटली है, तो मैं क्या करूंगी कि एक NFT ले लूंगी। उसका NFT लेने का मतलब हुआ कि प्रूफ ले लिया है कि ये डिजिटली पेंटिंग मेरे पास है और इसकी ओनरशिप मेरे पास है, इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। और अगर इस NFT को मैं कहीं और बेचना चाहती हूँ तो अब मैं किसी को भी बेच सकती हूँ, करेंसी ले लूंगी और इसको उसको बेच दूंगी, और उस ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस होगा वो मेरी ब्लॉकचेन का सारा लोगों को दिखेगा। तो कुछ इस तरीके से नॉन फंजिबल यानी NFT काम करता है। तो आगे भी ऐसे ही क्रिप्टो की दुनिया के बारे में मजेदार बातें करते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।